हेलो दोस्तों, जॉब पे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे अपन। कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर पीजीटी की काउंसलिंग जो है 4 साल और 2 साल वाली, उसके बारे में सब जानकारी हमें दीजिए, ताकि हमें जो काउंसलिंग करवाते समय हम सावधानियों को परख सकें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, क्योंकि काउंसलिंग करते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो उसके बारे में हम बात है। अगर दोस्तों आपके थोड़े भी कम नंबर है तो उसमें भी आपका जो है काउंसलिंग अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपका जो है वो कॉलेज मिलने की आपको संपूर्ण संभावना इसमें रहती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा इसी तरह की मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो अपने को जो ध्यान रखने वाली वो बात है वो देख लेते हैं कि कार्यालय से समन्वयक पीटीटी 2022 के लिए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। ये अपडेट जो है 31 जुलाई को आई है, तो इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपडेट में स्पष्ट आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि 4 वर्षीय बीए और बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग जो प्रक्रिया है दोस्तों वो चालू हो चुकी है। और दोस्तों अगर मैं बात करूंगा कि 2 साल की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके बारे में अभी कोई नोटिस नहीं आया, मतलब कि अभी उसमें देरी है। आप मान सकते हो कि उसमें अभी चालू होने में देरी है। इसके बाद हम बात करेंगे तो पीटीटी की 4 वर्षीय जो बीएड जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है आपके दिनांक 22/7/2022 को वेबसाइट पर जारी कर दिया गया था। जिसके बारे में अगर दोस्तों आपने देखा होगा तो इसमें अगर त्रुटि से संबंधित जो संशोधन के लिए भी अगर कर लिया हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं नेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें यह कह रहा है कि अगर जिस विद्यार्थियों को पता होगा कि आपका जो रिजल्ट है 22/7/2022 को जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके जो नाम है तिथि सभी अंकित किया गया है। अगर किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि अगर उसके नाम है या किसी डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की गलती है, तो वो दोस्तों काउंसलिंग के पहले पहले उसको जो है वो संशोधन करवाना लेना है। संशोधन की जो प्रक्रिया अभी चालू हो चुकी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से संशोधन है आपके नाम में, तो आप अभी करवा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखेंगे इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो 4 वर्षीय बीएड प्रक्रिया का जो पाठ्यक्रम है उसमें दोस्तों आपके जो अंक हैं वो किसी भी कट ऑफ के आधार पर नहीं आए। आप सभी जो है इसमें जो मेरिट लिस्ट जो है अभी नहीं निकली है, आप सभी इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो काउंसलिंग किस तरह से करनी है तो उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। काउंसलिंग कब से चालू होना, सबसे अगर आप काउंसलिंग की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो काउंसलिंग से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपके 3rd नंबर का है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित जो विकल्प हैं उसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के संकाय श्रेणी, उप श्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन होगा। ध्यान से सुनिएगा, अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने के लिए दृष्टि से महाविद्यालय का चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प में अधिकतम विकल्प भरे। अभ्यर्थी सही उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय भी विकल्प देने की कोई सीमा इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है वो ध्यान रखने की है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात इसमें कोई भी अवसर आपको नहीं दिया जाएगा। तो कुछ विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं, उन विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि जो है अपना जो मेरिट करवाते हैं तब उसमें 10 या 20 कॉलेजों को जो प्राथमिकता दे देते हैं, उसके बाद जो है ऑल राजस्थान यूँ कर देते हैं। तो दोस्तों उनको ये ऑल राजस्थान पे क्लिक नहीं करना है। उनको सभी दोस्तों अगर अपने पूरे राजस्थान में 600 कॉलेज आपको बता रहा है तो 600 कॉलेजों का नाम जो है आपको भर देना है, उसमें कोई भी शंका ही नहीं करना। अगर आपके चांस बनते हैं तो उन 600 कॉलेजों में जो भी है आपको एक कॉलेज मिल सकती है। अगर दोस्तों आप ऑल राजस्थान कर देते हैं तो इसमें आपको जो है वो कॉलेज मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जिनके कम नंबर है उन विद्यार्थियों के लिए ये स्पेशल पॉइंट है कि आपको सभी कॉलेज जो है 600 कॉलेज हो या 500 हो, जितनी भी कॉलेज है उन सभी कॉलेजों का आवेदन एक से क्रम वाइज करना है, उसमें कोई दिक्कत आपको करनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया से, तो काउंसलिंग किस तरह से करनी है। तो अभ्यर्थी को द्वारा जो काउंसलिंग है वो पीटीटी की जो ऑफिशियल साइट है www.pttraj2022.com पर जाकर ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको इसमें करनी होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है दोस्तों, काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो दोस्तों 5,000 रुपये इसमें रखी गई है, जो कि आपको ई मित्र के माध्यम से जमा करनी होगी। और काउंसलिंग जो है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 7 अगस्त से शुरू होकर 16 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो उस काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत टाइम को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों आपको आवेदन कर देना है। तो मतलब मैं दोस्तों आपसे आग्रह कर सकता हूँ कि 10 से 12 अगस्त के बीच में आपको जो है काउंसलिंग करवा देनी है। 5,000 रुपये इसमें शुल्क लगेगी। अगर दोस्तों आपके किसी भी कारण से अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाती है तो आपके दोस्तों 5,000 में से 200 रुपये जो है चार्ज वो काट लिया जाएगा इसमें।
तो 200 रुपये आपके इसमें काट दिए जाएंगे। अगर आपको किसी कारणवश कॉलेज मिल जाती है, अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं, तो उसमें आपके जो है इस दरमियान आपके 600 रुपये का जो है वो चालान इसमें काट दिया जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, बाकी जो आपकी शुल्क है वो वापस आ जाएगी आपके खाते में। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रथम अगस्त काउंसलिंग के पश्चात अगर आपको महाविद्यालय मिल जाता है तो 22/8/2022 को, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 22/8/2022 को जो प्रथम काउंसलिंग होगी, अगर उसमें आपके विद्यालय का जो नामांकन में आ जाता है तो आपको प्रवेश हेतु शुल्क जो है 22,000 रुपये ऑनलाइन ई-मित्र के माध्यम से 23 से 30 अगस्त तक आपको इसमें जमा करवानी होगी। अगर प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग जो है आपको 24/8/2022 से 31/8/2022 तक इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद अगर मान लो आपको कहीं दूर कॉलेज मिली है, तो अगर आप अपर मूवमेंट करवाना चाहते हैं तो वो उसके लिए जो आवेदन है वो 26/8/2022 से 2 सितंबर 2022 तक इसमें आप अपर मूवमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि अपर मूवमेंट में अगर आपको कोई रिपोर्टिंग मिल जाती है तो वो आप 7/9/2022 से 12/9/2022 तक इसमें कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है दोस्तों आपको इस संबंधित 5,000 रुपये, जो कि ST SC OBC सभी कैटेगरी के लिए इसमें समान रखे गए। इसमें किसी प्रकार से आपको कोई भी छूट इसमें नहीं दी गई है। अगर किसी विद्यार्थी, आप देख सकते हैं कि जो इस PTT से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन लिंक पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, वहाँ से आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है, मतलब कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 1 साल की आपकी टोटल की फीस जो हो जाएगी वो 27,000 रुपये इसमें आपके रहने वाली है, 1 साल की टोटल फीस। ठीक है दोस्तों, अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं। और इससे संबंधित दोस्तों किसी प्रकार से आवेदन में अगर आपके नंबर में किसी प्रकार से कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर आपके कोई संशोधन है तो अभी संशोधन चालू है, अगर आपके किसी प्रकार से संशोधन है तो वो करवा सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि काउंसलिंग जो है 7 तारीख से शुरू हो रही है, तो आपको 18 तारीख तक का इंतजार नहीं करना है। इससे पहले अपने 5,000 रुपये इसका चालान कटेगा, इसके अंतर्गत आपको काउंसलिंग करवा देनी है। और काउंसलिंग में सबसे विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सभी कॉलेजों को अनिवार्यतः रूप से भरना होगा। एक भी कॉलेज को दोस्तों आपको छोड़ना नहीं है। और राजस्थान का ऑप्शन जो है उस पर टिक नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, सभी कॉलेजों को भरने के बाद अगर आप ऑल राजस्थान भरते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों 10 से 20 कॉलेज अगर भर के फिर आप ऑल राजस्थान करते हैं तो दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती रहने वाली है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया में दोस्तों आपको जो है वो कॉलेज मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो अगर दोस्तों इससे संबंधित और भी कोई जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका समाधान मैं नए वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो दोस्तों इसके साथ ही बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।